अरुणिमा के अशोक के प्यार में पागल होने की बात जानकर ओमव्रत नैना से बात करने के लिए शाही दवाखाना पहुंच गया था। ओमव्रत को लग रहा था इन सारी बातों के बारे में अरुणिमा को कुछ नहीं पता है, लेकिन ये खेल तो अरुणिमा ने ही खेला था। अरुणिमा किसी भी हाल में अशोक को पाना चाहती थी और इसके लिए उसने चाल चलनी शुरू कर दी थी। अरुणिमा को ओमव्रत और नैना के बारे में बातचीत करते हुए सुन वहीं खड़ा जगदीश उसकी ओर देखते हुए कहता है, ये आप क्या बात कर रहे हैं अरुणिमा जी? आपने नैना को घेरने के लिए इस बार क्या योजना बनाई है? क्या हम उस पर सीधा सीधा जाकर हमला नहीं कर सकते हैं? जगदीश की बातों को सुन अरुणिमा उसकी ओर देखती है। त्रिनेत्र के नियमों के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा जगदीश। अगर गरुण सैन्य बल ने नैना जैसी आम इंसान को नुकसान पहुंचाया तो इसका परिणाम हमारे लिए काफी बुरा होगा। अरुणिमा से इतना सुन जगदीश भी अफसोस करते हुए कहता है, इसी बात का तो अफसोस है, इस एक नियम की वजह से ही वो जयराम भी अभी तक जिंदा है, वरना उसने मेरे साथ जो व्यवहार किया था ना, उसके लिए मैं उसे अभी तक मृत्युदंड दे चुका होता। त्रिनेत्र की वजह से हमारा आम आदमियों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं बचा है। जैसे जैसे और लोगों को इसका पता चलेगा हमारा प्रभाव और भी कम होता जाएगा। जगदीश को यूं अफसोस करते देख अरुणिमा उससे कहती है, चिंता मत करो जगदीश, इस बार हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। मेरी इस चाल से अशोक भी मेरे पास होगा और इस नैना की शक्तियों का भी हम अपने हिसाब से इस्तेमाल कर पाएंगे। और एक बार नैना के दिमाग की शक्तियां मुझे मिल गई तो हम त्रिनेत्र को भी शक्ति के मामले में पीछे छोड़ देंगे। इसके बाद हम अपने हिसाब से नियम बना पाएंगे और उसी हिसाब से राज करेंगे। अरुणिमा ने अभी तक इस योजना के बारे में जगदीश को नहीं बताया था। अरुणिमा की बातों को सुन जगदीश को अभी ही इसके बारे में पता चल रहा था। वो थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, हमारी पिछली योजना भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन वो नैना उससे बहुत ही चालाकी से बच निकली। अब आप इस बार ऐसा क्या करने वाली हैं जो आपको अपनी इस योजना पर इतना भरोसा है? जगदीश के सवालों को सुन अरुणिमा उसकी ओर देखती है। हमारी पिछली योजना को तो उस अशोक और नैना की शक्तिशाली तलवार ने खराब कर दिया था, लेकिन इस बार हम नैना को काबू करने के लिए युद्ध नहीं बल्कि प्रेम का सहारा लेंगे। नैना इस बार प्रेम की वजह से हमसे हारेगी। अरुणिमा की ये बातें जगदीश के सर के ऊपर से जा रही थी। वो अरुणिमा की ओर देखते हुए कहता है, प्रेम? आखिर कोई इससे कैसे हार सकता है? मुझे आपकी योजना कुछ समझ में नहीं आ रही है। जगदीश को यूं हैरान होते देख अरुणिमा उससे कहती है, प्रेम से नैना युद्ध तो हारेगी, लेकिन उसे हराने वाला हम नहीं बल्कि खुद वत्सल साम्राज्य का युवराज ओमव्रत होगा। इस बार हमारा काम हम खुद नहीं करेंगे बल्कि इसे ओमव्रत करेगा। नैना की बातों से जगदीश को अभी भी कुछ स्पष्ट रूप से समझ नहीं आ रहा था। उसकी निगाहें अभी भी अरुणिमा से वही सवाल कर रही थी। जगदीश को यूं अस्पष्टता के साथ अपनी ओर देखता हुआ देख अरुणिमा उससे कहती है, मेरी बात समझ नहीं आई है ना? अब ध्यान से सुनना। ओमव्रत मुझसे प्रेम करता है और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। उसे लगता है मुझे ये बात पता नहीं है, लेकिन मैं इस बात को बेहद अच्छे तरीके से जानती हूँ। मुझे ये भी पता है ओमव्रत मेरी खुशी के लिए अपनी जान भी एक झटके में दे देगा। अरुणिमा की इन बातों को सुन जगदीश उससे कहता है, लेकिन इससे हम नैना को कैसे अपने काबू में कर सकेंगे? वो हमारे वश में कैसे आएगी? जगदीश के सवाल को सुन अरुणिमा मुस्कुराते हुए कहती है, यही तो मेरी योजना है। दरअसल ओमव्रत के लिए काम कर रही मेरी एक गुप्तचर ने उस तक ये सूचना पहुंचा दी है कि आज जिस योद्धा ने सिंह वर्मन की हत्या की है उससे मैं बेहद प्रेम करती हूँ। ओमव्रत तक मैंने इस खबर को भी पहुंचा दिया है कि उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती हूँ। ओमव्रत ने जब अपने गुप्तचरों से पता किया वो योद्धा कहाँ है तो उसे पता चला कि वो नैना के साथ है। तभी मेरी गुप्तचर ने ओमव्रत को यह सलाह दी कि नैना उस योद्धा को ऐसे नहीं छोड़ेगी। आप नैना को राजमहल ले आइए, उसके बाद वो योद्धा जरूर अरुणिमा के पास जाएगा। अरुणिमा की खुशी इसी में है। ये जानने के बाद ओमव्रत दौड़ा दौड़ा विवाह का प्रस्ताव लेकर नैना के पास गया है। अरुणिमा की शातिर योजना को सुन जगदीश हैरान रह जाता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ सवाल अभी भी घूम रहे थे। वो अरुणिमा से कहता है, लेकिन इस योजना की सफलता तो पूरी तरह से नैना पर टिकी हुई है। अगर उसने ओमव्रत से शादी के लिए मना कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे? इस योजना से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण सवाल को जगदीश ने अरुणिमा के सामने रख दिया था। हालांकि अरुणिमा भी जानती थी उसकी योजना की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी कौन सी है और उसने इसके लिए पहले से ही एक समाधान खोज रखा था। वो जगदीश से कहती है, नैना मना तो कर सकती है, लेकिन ओमव्रत उसे मना नहीं करने देगा। अगर ओमव्रत ये जान गया कि मैं अशोक के बिना नहीं रह सकती हूं तो वो अब मुझे अशोक से मिलाने के लिए कुछ भी करेगा। सिंह वर्मन की हत्या के बाद ओमव्रत के पास नैना को झुकाने के और भी रास्ते हैं और वो उस पर पूरा दबाव बनाएगा। अरुणिमा की योजना को सुन जगदीश वहां पर बिल्कुल चुप खड़ा था। तभी अरुणिमा उससे कहती है, अगर नैना इसके बाद भी शादी के लिए नहीं मानी तब भी इसमें हमारा फायदा है। नैना के नहीं मानने के बाद वत्सल साम्राज्य उसके ऊपर सिंह वर्मन की हत्या के लिए मुकदमा चलाएगा। मेरे लिए ओमव्रत अशोक को तो छोड़ देगा, लेकिन नैना को मैं अपने मन माफिक सजा दिलवा सकती हूँ। अब नैना ओमव्रत से शादी के लिए तैयार हो या न हो, उसकी हार तो तय है। अरुणिमा के शातिर चाल को देख जगदीश की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था।
आपके साथ मैं जितना रहता हूँ मुझे आपसे उतना ही ज्यादा सीखने को मिलता है। ऐसा लगता है वो नैना जहां से सोचना बंद करती है आप वहां से सोचना शुरू करती हैं। लेकिन मुझे एक परेशानी अभी भी नजर आ रही है। जगदीश से अचानक परेशानी का जिक्र सुनकर अरुणिमा हड़बड़ाते हुए कहती है, क्या जगदीश, तुम्हें अभी क्या परेशानी नजर आ रही है? ऐसी कौन सी परेशानी है जो मुझे नजर नहीं आ रही है? अरुणिमा जगदीश से इस योजना में नजर आ रही खामी को जानने के लिए बेताब थी। अरुणिमा का सवाल सुन जगदीश उससे कहता है, आप इस बात को भूल रही हैं कि नैना को बचाने के लिए उसके साथ अशोक और उसका दूसरा दोस्त भी जरूर होगा। उसके दूसरे दोस्त की ताकत तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अशोक की ताकत हम आज देख चुके हैं। प्रतियोगिता के दौरान उसने सिंह वर्मन का जो हाल किया ना, उससे वो कोई आम आदमी तो नजर नहीं आता है। हमारा कोई भी योद्धा उसके सामने टिक नहीं सकेगा। जगदीश की बातों को सुन अरुणिमा शांत थी। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद वो जगदीश से कहती है, अशोक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। उस नैना के ऊपर दबाव डालकर ओमव्रत को मेरा काम करना होगा। अगर ओमव्रत नैना को शादी के लिए राजी करने में असफल रहता है तो हम कुछ ऐसी चाल चलेंगे जिससे नैना को तो सजा हो लेकिन अशोक बच जाए। अशोक को इस बात का पता भी नहीं चलना चाहिए कि नैना कहाँ है। मुझे अशोक को नैना से दूर करने के लिए जाल बिछाना होगा। एक बार ये नैना मेरे हाथों में आ जाए ना, फिर तो उसके दिमाग का इस्तेमाल करने के बाद मैं उसे ऐसी सजा दूंगी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अरुणिमा की बातों को सुन जगदीश उससे कहता है, लेकिन आप ये सब करेंगी कैसे? मुझे तो लगता नहीं है कि नैना शादी के लिए तैयार होगी और अशोक से दूर होगी। अगर ओमव्रत उसके ऊपर दबाव डालकर उसे शादी के लिए मना ले तो ठीक है, वरना आपकी योजना मुझे असफल होती नजर आ रही है। जगदीश की बातें अरुणिमा का गुस्सा भड़काने और उसका दिल जलाने के लिए काफी थी। वो गुस्से में जगदीश की तरफ देखती है। गुस्से में लाल हो चुकी अरुणिमा की आंखों को देख ऐसा लगता है जैसे वो अभी ज्वालामुखी की बरसात कर देगी। अरुणिमा को इस रूप में देख उसके गुस्से का अंदाजा जगदीश को हो गया था। अरुणिमा को ऐसे देख जगदीश के हाथ पैर कांप रहे थे। वो अपने दोनों हाथों को अरुणिमा के आगे जोड़ते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस इस योजना के सही कार्यान्वयन के लिए अपनी राय दे रहा था। मेरा इरादा आपकी योजना पर सवाल उठाना बिल्कुल भी नहीं था। जगदीश को यूं खौफ से कांपते देख अरुणिमा उसकी तरफ बढ़ती है। अभी तुम अरुणिमा को अच्छी तरह से जानते नहीं हो। मेरी योजना पर कभी आगे से तुम शक बिल्कुल भी मत करना। तुम्हें पता नहीं है, लेकिन जब मैं 18 साल की थी ना, तो मैंने अपनी एक छोटी सी जिद के लिए अपनी जुड़वा बहन को तालाब में डुबाकर मार डाला था। वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मेरी उस जिद के रास्ते में वो आ रही थी, इसलिए उसे मारना पड़ा। अब तुम समझ जाओ, जो मेरे और अशोक के बीच में आएगा मैं उसके साथ क्या करूंगा। अरुणिमा के मुंह से उसकी ये कहानी सुनने के बाद जगदीश का चेहरा पूरी तरह से उतर गया था। उसे अब अपनी जान की चिंता सता रही थी। अपने हाथों को जोड़े हुए वो कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं करूंगा। जगदीश को गिड़गिड़ाते हुए देखने के बाद अरुणिमा उससे कुछ भी नहीं कहती है। वो चुपचाप उठती है और वहां से बाहर निकल जाती है। एक तरफ अरुणिमा नैना को अपने जाल में फंसाने के लिए बेताब थी, तो उधर दूसरी तरफ ओमव्रत अरुणिमा के जाल में फंसकर नैना के सामने शादी की जिद कर रहा था। नैना के सामने खड़ा ओमव्रत उससे कहता है, नैना, तुम भी तो मुझसे शादी करना चाहती थी, अब तुम ये कर लो, अरुणिमा के रास्ते से हट जाओ और उसे अशोक के साथ रहने दो। सबकी भलाई इसी में है, वरना परिणाम तुम भी जानती हो। ओमव्रत की बातों का नैना कोई भी जवाब नहीं दे पा रही थी। तभी उसके कानों में एक दूसरे शख्स की आवाज पड़ती है, नहीं नैना, तुम ऐसा मत करना। ये ओमव्रत अपने प्यार को खुश रखने के लिए तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। उस शख्स की आवाज सुन सभी उसकी तरफ देखते हैं। नैना इसे नहीं पहचानती थी, लेकिन उस शख्स को देख ओमव्रत के चेहरे पर हवाइयां जरूर उड़ने लगी थी। कौन है ये शख्स जिसे देख ओमव्रत की हालत हो रही है खराब? अगर ओमव्रत से नैना ने नहीं की शादी, तो उसके दिमाग का इस्तेमाल कर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए क्या करेगी अरुणिमा?